महापर्व छठ हुआ पूरा। प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की थी बात सामने। दिल्ली के वासुदेव घाट पर जोर शोर से थी तैयारियां। राष्ट्रपति भवन परिसर में छठ पूजा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा कर देशवासियों की समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा, ये पर्व प्रकृति के प्रति आभार और संरक्षण का प्रतीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। विधि विधान से छठी मैया की पूजा की। किशनगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित हाथीघाट पर किए छठ पूजा का अनुष्ठान। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। 3 जजों की विशेष पीठ वक्फ अधिनियम को लेकर दायर याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण आज से शुरू। यूपी बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची की होगी जांच। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट और 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी सामने। एसआईआर के ऐलान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार को घेरा। कांग्रेस बोली, बिहार में एसआईआर के बाद सवालों का इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया जवाब। बीजेपी का पलटवार, घुसपैठियों को नहीं वोट का अधिकार। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र आज होगा जारी। महिला और युवा वोटर्स पर रहेगी नजर। राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेता नहीं रहेंगे मौजूद। तेजस्वी यादव की आज छपरा में चुनावी रैली। छपरा में 6 विधानसभा में होगी जनसभा। राहुल गांधी का बिहार दौरा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में करेंगे चुनाव प्रचार। तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली को भी करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री ले होई ड्रोंग के साथ की बैठक की। ट्वीट कर लिखा, हमारी रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर में तलाशी अभियान। पुंछ और राजौरी में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। अमृतसर में ड्रग तस्कर रंजीत सिंह की संपत्ति हुई ध्वस्त। परिवार के लोग भी हैं संलिप्त। जेल में बंद है नशा तस्कर। बाप बेटा नशा तस्कर रणजीत सिंह उर्फ राणा अपने 2 बेटों समेत बहू के साथ नशे के कारोबार में सक्रिय था। पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बनकर टूटे बलूच लड़ाके। बलूचिस्तान में पाक सैनिकों को निशाना बनाकर हमला। कलात और केच जिले में आईईडी धमाके। 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, कई घायल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली के कई इलाके में AQI 300 पार। नोएडा, गाजियाबाद में भी 300 से ज्यादा AQI। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में एक दिन में सबसे ज्यादा 445 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली एसिड अटैक केस में नया मोड़। लड़की के पिता का कबूलनामा। जितेंद्र को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने लड़की के पिता अकील को किया गिरफ्तार। ओडिशा में दिखने लगा मोंथा चक्रवात का असर। सागर में उठ रही बड़ी बड़ी लहरें। ओडिशा के गंजम जिले में समुद्र में उफान है। तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश भी हुई है। चक्रवात के प्रभाव के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश हुई है। लोगों का घर में रहने की सलाह दी जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। राज्य में एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद। सलमान खान के खिलाफ बोलने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर भड़की राखी सावंत। बोली, अभिनव दबंग के सेट पर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। कंतारा चैप्टर 1 बनी देश की तीसरी सबसे धाकड़ फिल्म। 25वें दिन 10 करोड़ रुपए की धाकड़ कमाई की। अब तक 589 करोड़ रुपए का कलेक्शन। नागिन 7 के नए टीजर पर सस्पेंस। टीजर को देखकर लोगों ने लगाया अनुमान। प्रियंका चाहर चौधरी हो सकती है नागिन के किरदार में। एक्टर जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद तलाक की अर्जी दी। बच्चों की कस्टडी का भी फैसला हुआ।